नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से 175 पॉइंट सुधरा। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस ने भरा जोश। साथ ही बैंक निफ्टी भी जोरदार रिकवरी के साथ 300 पॉइंट दौड़ा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लौटी बाइंग। आज के चार्ट जीपीटी में आईटी पर बुलिश नजरिया आया काम। निफ्टी आईटी करीब 1% मजबूत। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। सेक्टर और शेयर पर सुबह हुआ था सटीक एनालिसिस। मेटल और रियल्टी में जोरदार तेजी, करीब 1% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सरकारी बैंकों में भी अच्छी रिकवरी। वहीं कैपिटल गुड्स, ऑटो, फार्मा में दबाव। आज कैपिटल मार्केट शेयरों में जोश। इंडेक्स करीब 2.5% चढ़ा। सेबी के एक्सपेंस रेशियो घटाने से एचडीएफसी एएमसी दौड़ा। शेयर करीब 6% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। तो वहीं ब्रोकरेजेस से कम कटौती से चला नुवामा। आज के बिग स्टॉक्स में सभी शेयरों पर हुआ था सटीक एनालिसिस। और ब्लूमबर्ग की दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों में की लिस्ट में अंबानी फैमिली शामिल। 105.6 अरब डॉलर संपत्ति के साथ लिस्ट में 7वें पायदान पर नाम शुमार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर बातचीत करने के लिए सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन लेकर आते हैं इस समय का पहले प्राइस एक्शन। बाजार में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि आज जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी नरमी के साथ ही हुई थी, लेकिन उन स्तरों से बाजार अब संभला है। 64 अंक ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। हालांकि बढ़त मामूली ही सही, लेकिन सेंटिमेंट्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं मार्केट्स के। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स को भी देखेंगे तो वहां भी सिमिलर प्राइस एक्शन ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय और यहां पर 49,000 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप्स भी लोअर लेवल से रिकवर होकर कारोबार करते हुए 0.5% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। और सिमिलर मोमेंटम आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय देखेंगे तो 35 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। ये भी लोअर लेवल से संभल कर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट की ब्रेथ और देख लेते हैं। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। तो ब्रेथ अब थोड़ी इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ इंक्रीज हुआ है अगर आप मार्केट ओपनिंग से लेकर अब तक कंपेयर करें। लेकिन अभी भी जो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या है वो कहीं ज्यादा है। 1634 स्टॉक्स जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1213 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। सेक्टोरल परफॉर्मेंस आप देखिए। इनफैक्ट अगर आप ऐसे स्क्रीन को देखेंगे तो लगेगा कि सिर्फ 3-4 सेक्टर्स ही हैं जो लाल निशान में है, बाकी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इन हरे निशान वाले मोमेंटम सेक्टर्स में सिर्फ 2-3 सेक्टर्स ही हैं जहां पर एक्चुअल बाइंग देखने को मिल रही है। एक्चुअल बाइंग कहां है? आईटी में, रियल्टी में और मेटल्स में। बाकी सभी सेक्टर्स तो फ्लैट है या फिर हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। प्रेशर कहां है? निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.5-1% नीचे है। कैपिटल इंडेक्स 0.5-1% नीचे है। ऑयल एंड गैस में भी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही है और निफ्टी फार्मा भी 1/4% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का मूड माहौल। अपॉर्चुनिटीज कहां है ऐसे मार्केट में, इस पर करते हैं बातचीत। ओम नमस्कार। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी बाजार बंद होने तक? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी, गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें यहाँ से देखने को मिली थी। सॉरी। तो काफी अच्छा एक रिवॉर्ड है। हमने ये लास्ट कपल ऑफ वीक से हमने ऑब्जर्व किया है कि ऑल्दो एक ट्रेंड, एक चॉपी सेशन हमें देखने को मिला है। जो एक जो ऑसिलेशन जो बिटवीन जो रहा है 26,000 के अगर रेजिस्टेंस की बात करें और आज के अगर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे जो 25,750 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट। ये कल के सेशन में भी हमने ये बात करी थी कि 25,750 का एक अहम सपोर्ट है और मार्केट ने बिल्कुल वहां से नियरली थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट हुआ डाउन साइड में, बट एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ जो आईटी का जो इंडेक्स काफी अच्छा सपोर्ट में है। ऑल्दो ये शफलिंग वेज में रहता है, किसी दिन एक आईटी बढ़ता है और बाकी दिन सेक्टर्स लीड करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखा जाए तो मिक्स्ड है। तो ब्रॉडर रेंज के हम यहाँ चैनल पे बात करेंगे 25,750 और अपर कैप में अगर बात करें तो 26,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगी। तो इस रेंज में निफ्टी काफी हद तक यहाँ पे इस सीमित दायरे में यहाँ पे ट्रेड करने वाला रह सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा है कि पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक में दोनों एंड से पार्टिसिपेशन आया। और लास्ट हमने कपल ऑफ डेज में अगर प्रीवियसली अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी बिकवाली हमें ज्यादा नजर आ रही थी, क्योंकि आज एक
अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग हमें रैली देखने को मिली है प्राइवेट बैंक में, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली बाय साइड में हमें ज़्यादा बैंक निफ्टी के ओर से रुझाव हमें दिख रहा है, जो कि लीडिंग सेक्टर स्टॉक वाइज़ एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी-सी बिकवाली ज़रूर है और स्टार्टिंग सेशन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल आज के अगर हम सेशन की बात करें, तो बैंक निफ्टी में करंट लेवल से अगर 59,150 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है, तो एक यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख सकती है। और अगर निफ्टी की बात करें तो 25,820 के आसपास अगर ऊपर यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो कहीं भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रह सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे ओम आपकी तरफ से? जी, यहाँ पे मेरे 2 पिक्स रहेंगे आज के यहाँ से। तो एक कैश स्टॉक पे हम यहाँ पे प्रेफ़र रहेगा या फाइज़र के यहाँ काफ़ी अच्छे एक राउंडिंग बॉटम टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो फाइज़र एक कंसोलिडेशन फेज़ में था और काफ़ी अच्छे मूविंग एवरेजेस में कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। आज सुबह के सेशन में हमने देखा है लगभग पौने % के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव से यहाँ पे लिया जाता है। इसका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फ़ेवरेबल है। तो 5,000 के आस-पास यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आने वाले दिनों में 5,300 और 5,400 के आस-पास यहाँ पे लेवल दिखा सकता है। ओके, तो फाइजर एक ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं ओम, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। 5100 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एक और स्टॉक है ओम आपके पास? जी, दूसरी स्टॉक है मेरे ग्रासिम पे। काफ़ी चॉपी सेशन रहा था लास्ट 1 से 2 दिनों में। बट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक लिमिटेड साइज़ में अपसाइड में दिखता है, बट काफ़ी अच्छा एक पुट राइटिंग आज सुबह से हमें देखने को मिली है, जो कि 2800 के आस-पास यहाँ पे राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है 2800 के आस-पास। तो ये थोड़ा 1 से 3 दिनों का नज़रिया हमारे आस-पास लेके चल सकते हैं। तो 2800 के करंट भाव से बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 27 और 2780 के और एक्सपेक्टेड लेवल रहेंगे 2920। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए। ग्रासिम और फाइजर, ये 2 स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अब एएमसी शेयर्स की, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी क्यों है, क्या फंडामेंटल्स हैं इसके पीछे, इसको समझेंगे। कुछ ही देर में यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उन पर ले लेते हैं राय ओम की। इनफैक्ट आज के सेशन में अगर आप देखेंगे, एक बार मिड कैप गेनर्स देखिए, क्योंकि काफी ऐसे स्टॉक आइडियाज हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी जहां पर अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ½ % ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ही है, लगभग 276 अंकों की बढ़त देख रही है। लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखेंगे जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है, तो कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट अगर कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स देखें तो एक बीएससी का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो कि रिटेलर्स के बीच में काफी पॉपुलर भी है। और आज आप देखिए अच्छी स्ट्रेंथ भी स्टॉक में देखने को मिल रही है, 2.5% ऊपर है। एक बार देखिए बीएससी का स्टॉक और बताइए क्या राय रहेगी आपकी ओम इस पर? कि बेसिक कंसोलिडेशन रेंज में था ऑब्वियसली 2600 के आसपास और 2700 के बीच में कैप था। तो ऑल्दो ये बिल्कुल एज पे है 27,000 के आसपास। यहाँ पे हम कंफर्मेशन का थोड़ा वेट कर सकते हैं 2710 के आसपास। अगर यहाँ पे हमें उसके ऊपर से अगर सस्टेन करता है, तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा यहाँ पे 1.5 से 3% के आसपास यहाँ पे हमें अपसाइड हमें दिख सकता है। वहीं अगर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 2635 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं। बट एक काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद एक पुल बैक एक्सपेक्टेड रैली है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे रह सकती है। ओके, इसके अलावा मेटल्स में काफी अच्छी बाइंग है। आज भी आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, 5% के आसपास के गेंस हिंदुस्तान कॉपर में है। सिमिलरली हिंदुस्तान जिंक में भी सिमिलर गेंस देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। ये भी 2.5-3% ऊपर इनफैक्ट कारोबार कर रहा है, अगेन डेज हाई पर ही। तो इन स्टॉक्स पर भी आगे राय लेंगे, लेकिन यतिन अब हमारे साथ कनेक्टेड है, फटाफट से उनसे समझ लेते हैं कि एएमसी स्टॉक्स में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। बताइए यतिन। देखिए, येस्टरडे जो सेबी की बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हुई और जो मसौदा बाहर निकल के आया, उसके अंदर एएमसी शेयर्स के लिए ठीक ठाक ही खबर थी। इम्पॉर्टेंट ये था जो कंसल्टेशन पेपर सेबी ने अनाउंस किया था टोटल एक्सपेंस रेशियो का, जो एक्सपेंसेस एएमसी कंपनीज इन्वेस्टर्स से वसूलती हैं, इनमें कटौती की गई है 15 बेसिस पॉइंट्स तक की। और यही कंसल्टेशन पेपर में था, और जब कंसल्टेशन पेपर आया था तब ऑलरेडी एएमसी स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी थी। अच्छी बात ब्रोकरेजेस के लिए भी आई यहाँ से निकल के, क्योंकि जो कंसल्टेशन पेपर में ब्रोकरेज स्लैब्स फिक्स किए गए थे 1 बेसिस पॉइंट्स
डेरिवेटिव ट्रेड के लिए और 5 बेसिस पॉइंट्स कैश मार्केट्स के लिए, उसको भी बढ़ा दिया गया है। 2 बेसिस पॉइंट डेरिवेटिव के लिए और 6 बेसिस पॉइंट्स आपको दिया गया है कैश मार्केट्स के लिए, और ये एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। तो कहीं ना कहीं अब ब्रोकरेज को भी लगता है कि सब कुछ इन द प्राइस है, और शायद यहाँ से एएमसी स्टॉक्स में वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी कंफर्ट बन सकता है, चाहे वो सीएलएसए हो, जेफरीज हो। सबको लगता है कि जो ब्रोकरेज कंपनीज और एएमसी कंपनीज ने प्रस्ताव के मुताबिक ही हुआ है, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी इन द प्राइस है। और शायद इस टीआर रेशियो और ब्रोकरेज का जो सेटलमेंट हुआ है सेबी की बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद सारे एएमसी शेयर्स और ब्रोकरेज शेयर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया नितिन आपका ये फैक्टर्स बताने के लिए तेजी के, और तभी स्टॉक्स एक्शन में बने हुए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करेंगे इंडिगो की। दरअसल इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को वीडियो संदेश के बाद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। सीईओ ने कहा है कि इंडिगो का नेटवर्क पूरी तरह बहाल हुआ है। और क्या कहा इंडिगो के सीईओ, जानते हैं रोहन सिंह से। रोहन बताइए। जी, सबसे जो बुरा दौर है वो अब पीछे छूट चुका है। द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ये की संदेश है जो इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने कर्मचारियों को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो संकट से पहले का नेटवर्क की स्थिति थी वो अब रिस्टोर हो चुकी है। आज इंडिगो ने करीब 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट की। इस क्राइसिस से पहले भी उतनी ही फ्लाइट ऑपरेट करती थी इंडिगो हर दिन। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आगे का समय होगा वो 3 चीज़ों पर फोकस होने जा रहा है: रेजिलियंस, रूट कॉज एनालिसिस और रीबिल्डिंग। इस पर उनका फोकस रहने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर किया गया है जो इस पूरी चीज़ की एनालिसिस करेगा कि आखिर कारण क्या था। साथ ही जो टॉप लीडरशिप है इंडिगो की, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके कर्मचारियों से मिलेगी, उनसे फीडबैक लेगी और आगे का जो रोड मैप है वो तैयार करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 दिन है, संकट के जो 3 दिन रहे थे, वो इंडिगो की 19 साल की जो मेहनत है उसकी लेगेसी को नहीं जो है ख़त्म कर सकते, और इसलिए आने वाला जो समय है वो अच्छा रहने वाला है। ऐसा जो है आशा दिलाया इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने तमाम जो कर्मचारी हैं उनको, जो वीडियो संदेश दिया उसके माध्यम से। शुक्रिया रोहन आपका। और स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्विक कमेंट भी ले लेते हैं। ओम, देखिए इंडिगो को और बताइए, काफी खबरों में रहा ये स्टॉक, शेयर पर इंपैक्ट भी हमने देखा पास्ट वीक्स में, अभी डेज हाई पर है, क्या व्यू इस तरह से? बिल्कुल, क्या काफी अच्छा एक रिबाउंड होता हुआ नजर आया है हमें, बट फिलहाल के लिए एक माइनर सा रेजिस्टेंस हमें निकल के आ रहा है 5150 के ऊपर। तो 5150 के ऊपर जब सस्टेन होता है तो एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे आ सकती है, और दिन के दौरान अगर कुछ पुल बैक होती है तो कल के लिए पोजीशन बना सकती है। इसका हम अगर स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 50,060 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये 5300 और 5450 के आसपास लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, चलो वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। अमीर फैमिली की लिस्ट में सिर्फ 8 परिवारों की संपत्ति ही $100 अरब से अधिक है। रिच फैमिली की इस लिस्ट में भारत से सिर्फ अंबानी परिवार को जगह मिली है। 105.6 अरब डॉलर संपत्ति के साथ वो 8वें पायदान पर हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं वॉल्टन फैमिली। वॉलमार्ट की दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।